चलिए, आप सभी का स्वागत है। रिकॉर्डिंग भी ऑल ऑन हो चुकी है, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना? जी सर। चलिए, सब क्लियर है। अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? वज्रोनी मुद्रा तक आए थे सर हम। वज्रोनी मुद्रा, और उससे पहले हमने देखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट योनि मुद्रा। ठीक है। योनि मुद्रा में कुछ खास था, जैसे कि आपका इसमें आप इसको देखोगे तो यहाँ तक के श्लोक्स में सिद्धासनम समासाद्य कर्ण चक्षुर्ण सामुखम अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा नामय विदधित वय। अब इसके बाद जो इसकी लाइन है अगली, प्राणमा आकृष्य काकी अभिर्पाने योजयेत तथा। फिर उसके बाद षट चक्राणी क्रमाध्यत्वा हुम हंस मनुना सुधि। अभी देखिए यहाँ पे प्राणों का आकर्षण करके काकी मुद्रा के द्वारा अपान को प्राण से मिलाया जा रहा है। तो अगले श्लोक में जब हम शक्ति चालनी पढ़ते हैं, उसमें यह कहा गया है कि योनि मुद्रा के पहले आपको शक्ति चालनी है करनी है। क्यों? क्योंकि प्राणों का अपान के साथ मिलन शक्ति चालनी में अच्छे से बताया है उनके हिसाब से, और अभी सीखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। ठीक है। इसलिए योनि मुद्रा में शक्ति चालनी का, योनि मुद्रा और शक्ति चालनी मुद्रा का कोरिलेशन है साथ में। ठीक है, समझ आई बात? इसलिए हम उसमें पढ़ेंगे अभी। चलिए अब देखते हैं। ये सब हो चुका है ना? वज्रोणी मुद्रा तक हो चुका है ना? शक्ति चालनी जी देखिए। सर। चलिए, मूला आप शक्ति चालनी मुद्रा हम आज पढ़ेंगे। मैं भी अपनी किताब खोल लूं, किताब से पढ़ने की आदत है ना। 61 में देखिएगा, 61 इसमें लिखा है मूलाधारे आत्मशक्ति है कुंडली पर देवता सहिता भुजगाकारा, सहिता भुजगाकारा सार्ध त्रिवलय आन्विता। सार्ध त्रिवलय आन्विता मतलब इसमें कहा गया है कि जो पर देवता है, पर देवता, पर देवता से तात्पर्य है यहाँ पे मानव शरीर में सर्वश्रेष्ठ देवता। पर देवता जो है यहाँ पे कौन है? मानव शरीर में सर्वश्रेष्ठ देवता प्राण शक्ति, आत्मशक्ति मतलब प्राण शक्ति कुंडलिनी। ठीक है, प्राण शक्ति कुंडलिनी कहाँ पे सर स्थित है? स्क्रीन शो नहीं हो रही। अभी बताइएगा, इतना पढ़ा दिया इसके बाद बताते हो? जी सर, हो गई। देखिए यहाँ पे अब आपको मैं शुरू से बता रहा हूँ, नहीं दिख रहा था स्क्रीन तो। यहाँ पे आया है वर्ड मूलाधारे आत्मशक्ति है कुंडली पर देवता। ठीक है, संहिता भुजगाकारा सार्ध त्रिवलय अन्विता। इसका मतलब है शरीर में विद्यमान सर्वश्रेष्ठ देवता प्राण शक्ति कौन? कुंडलिनी। जो कुंडली है या कुंडली को सर्वश्रेष्ठ देवता बोला है शरीर का। हमारे शरीर की सर्वश्रेष्ठ देवता इसी को माना जाता है, कुंडली को। तो कुंडली कहाँ पे स्थित है? मूलाधारे। मूलाधार में वो कुंडलिनी है। किस तरह है? सहिता, सोती हुई है। किसके समान? भुजगाकारा मतलब सर्प के समान सोई हुई है। और सर्प कैसे सोता है? कुंडली मारकर। कितनी कुंडली मारी है? सार्ध त्रिवलय, 3.5 वलय। 3.5 वलय क्या होगा? 3.5 मतलब हो गया ये एक, ये दो, ये 3.5। समझ गए?
3.5 वलय, तो 3.5 वलय युक्त कुंडलिनी जो है आपके मूलाधार में, हमारे मूलाधार में सोई हुई है, जो कैसी है, आत्म शक्ति है, प्राण शक्ति है हमारे शरीर की। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है यावत स निद्रिता देहे तावत जीव पशुर यथा। यावत मतलब जब तक ये निद्रित अवस्था में है, कौन, किसकी बात हो रही है, उस कुंडली की बात हो रही है। जब तक ये कुंडलिनी आपकी सो रही है, निद्रिता जब तक सो रही है देहे, इस शरीर में, तावत जीव पशुर यथा, तब तक मनुष्य जो है पशु के समान ही है, जब तक ये सो रही है। तो शक्ति चालनी मुद्रा के अकॉर्डिंग यदि हमारी अभी तक कुंडली जागृत नहीं है तो हम भी केवल पशु का ही जीवन जी रहे हैं। सुबह उठना, ब्रश करना, नाश्ता करना, फिर काम में लग जाना, फिर आना, फिर सोना, फिर उठना, फिर वही चलता जा रहा। संसार कभी रुकेगा नहीं, और ना मनुष्य कम पैदा होंगे, मनुष्य आते जाएंगे मरते जाएंगे, जानवर आएंगे मरते जाएंगे, वो भी पैदा होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं, अपना वंश बढ़ाते हैं वो, हम भी अपना वंश बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया जब तक आपकी कुंडलिनी सोई हुई है तब तक ये मनुष्य देह पशु के समान। ज्ञानम न जायते तावत कोट योगम समभ्यसेत। वह योगी चाहे कितना ही योगाभ्यास करे, ज्ञानम न जायते तावत कोटि, चाहे कितना ही योगाभ्यास क्यों ना करे, ज्ञानम न जायते मतलब उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो एक हठ योगी का लक्ष्य होना चाहिए कुंडली जागरण, कुंडली जागरण ही उसका प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पे कंपेयर किया हुआ है 63 में। 63 में बोला है उद्घाट उद्घाट येत कवाटम, कवाट मतलब एक कपाट होगा, ठीक है, उद्घात येट कपाटम चायथा कुंची कया हटात कुंडिल्न्या प्रबोधेन ब्रह्म द्वारम प्रभेदेत। अब यहाँ कंपेयर किया हुआ है, जिस प्रकार कुंजी से कवाट खुल जाता है, क्या खुल जाता है, कपाट खुल जाता है मतलब दरवाजा खुल जाता है, उसी प्रकार कुंडली प्रबोधेन, कुंडली के प्रबोधन से मतलब कुंडली के जागरण से ब्रह्म द्वार खुल जाता है। तो यहाँ पे चाबी क्या हुई, चाबी हुई आपकी कुंडलिनी, और दरवाजा क्या हुआ आपका, ब्रह्म द्वार। ठीक है, कुंडलिनी है आपकी चाबी और ब्रह्म द्वार, ब्रह्म ग्रंथि है आपका कपाट। कंपेयर कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अभी तक केवल हमने ये देखा कि मूलाधार में आपकी कुंडलिनी सोई हुई है, जब तक सो रही तब तक हम पशु के समान होते हैं, इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए इस कुंडली को जागृत करने का। ठीक है, आवाज आ रही है? जी सर। जी जी सर। सर। अब इसमें बोला है कि 64 में बोला है शक्ति चालनी मुद्रा के विषय में, नाभि संवेष्ट्य वस्त्रेण नाच, वस्त्रेण नाच नग्नो बहि स्थित। नाभि में वस्त्र लपेटकर, कैसे करनी है शक्ति चालनी मुद्रा, नाभि में वस्त्र लपेटकर, नाचा नग्न नाचा बही, ना तो नग्न रहकर ना तो बाहर स्थित होकर, मतलब गोपनीय ग्रह स्थित्वा, गोपनीय ग्रह में स्थित होकर शक्ति चालनी अमभ्यस, शक्ति चालनम अभ्यसेत, मतलब आपको कहा है यहाँ पे शक्ति चालनी मुद्रा नाभि में वस्त्र लपेट कर की जाने वाली क्रिया है। इसे ना आपको नग्न होकर करना है ना बाहर स्थित होकर करना है। कैसे करेंगे, गोपनीय रूप से ग्रह में स्थित होकर शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। अब इस पे देखिए, जो शक्ति चालनी मुद्रा में जो वस्त्र के बारे में कहा है वो कितना है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, देखते हैं यहाँ पे। सर ये वाली लाइन समझ नहीं आई जो आपने बताया अभी। क्या? 64 वाला समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ। 64, हाँ जी।
नाभिम सम, देखिए अभी तक तो केवल बोलो शक्ति चालनी मुद्रा के बारे में था। अब शक्ति चालनी मुद्रा करनी कैसे है, इसमें बोला गया है कि नाभि में संवेष्ट वस्त्रेण, नाभि में एक वस्त्र लपेट कर की जाने वाली शक्ति चालनी मुद्रा है। इसे कहा है, इसे ना तो आपको नग्न होकर करना है, ना ही बाहर स्थित होकर करना है। यदि आप इस क्रिया को कर रहे हैं तो गोपनीय रूप से घर में स्थित रहकर ही करेंगे। कैसे की जाने वाली क्रिया है, नाभि में एक वस्त्र रखकर की जाने वाली क्रिया है। उस वस्त्र के बारे में आगे डिफाइन किया हुआ है 65 में, ठीक है। अभी जी सर, मीन्स लाइक किसी एक रूम में रहकर बिना किसी को बताए ऐसे। हाँ, ओके गोपनीय रूप से ये सब। जी। देखो कोई भी मुद्रा हो, मुद्रा गोपनीय होती है। जब मुद्रा का उपसंहार देखेंगे तो सारी मुद्रा को कंक्लूड किया हुआ है वहां पर। अब देखो यहाँ पे जो वस्त्र आपको बताया है, जो आपको नाभि में लपेटना है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसको बोला है वितस्ति प्रमितम दीर्घम विस्तारे चतुरंगुलम। वितस्ति भर लंबा और 4 अंगुल चौड़ा। क्या है वो वस्त्र, जिसे आपको करधनी के समान वेष्टांबर लक्षणम, जिसको करधनी के समान आपको नाभि में लपेटना है। जो कैसा होगा, मृदुल होगा, मतलब सॉफ्ट होगा, ठीक है, श्वेत होगा और सूक्ष्म होगा, ठीक है। कैसा होगा वो वस्त्र, कोमल होगा, श्वेत होगा और सूक्ष्म, सूक्ष्म होगा मतलब सूक्ष्म धागों वाला होगा। उसको आपको वेष्टांबर लक्षणम, उसको आपको अपने करधनी में लपेटना है। करधनी में लपेटने वाला वस्त्र होता है वो। कहाँ पे, कटी सूत्रेण, कटी मतलब कमर, समझ आया। सर बेस्टाम्बर लक्षणम मतलब सर? लपेटना, वेष्टांबर मतलब होता है लपेटना। ये जो वस्त्र है इसको बोला है कि देखिए मृदुल होगा, धवलम होगा, सूक्ष्म होगा, 4 अंगुल चौड़ा होगा, बितस्ती भर लंबा होगा, जिसे आपको कहाँ पे लगाना है, कटी सूत्रेण, जिसको आपको कमर में बांधना है करधनी के समान, ठीक है, जो लपेटने के लक्षण वाला होगा, वेष्टांबर लक्षण, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखो 66 में क्या है। अभी तक आपको वस्त्र कहाँ लगाना है, नाभि में, ये बता दिया। अब 66 सर में एक क्वेश्चन पूछना था। जो आपने वेष्टांबर वस्त्र बताया है, ये वशिष्ठ संहिता के अंदर भी यही वाला वस्त्र बताया गया है जो गुरु से मिलता है? जी ये योग वही बीज है। बताया गया है ना, योग बीज में बताया गया है। योग बीज में। बिल्कुल वही है, सारे हठयोग एक ही तरह चलते हैं, ठीक है। सर अब वितस्ती जी मतलब सर। बोलिए बोलिए। वितस्ती मतलब क्या होता है सर? बीतता भर लंबा। वितस्ती भर। मैं आपके सारे डाउट्स लूंगा लास्ट में, पूरा श्लोक करने दो एक बार, वरना आप लोग का दिसंबर वाला कोर्स कंप्लीट हो चुका, ठीक है। थोड़ा सा मेरे साथ चलो, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जिसको समझ में ना आए ये। आप अपने डाउट्स को पेन कॉपी पहली बात तो लेकर बैठे होगे, जैसे कि मैंने लिख के भी आपको व्हाट्सएप पे दिया है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है मेरी क्लास में, वो सब फॉलो किया करिए आप लोग। कोई भी डाउट्स नहीं छोड़ूंगा, मैं सब लेकर चलूंगा, हर एक व्यक्ति का, हर एक स्टूडेंट का, ठीक है। अभी तक समझ में आया हमको कि वस्त्र कैसा होता है, दीर्घ लंबा होता है, कितना, वितस्ती भर लंबा, 4 अंगुल चौड़ा, मृदुल होता है, धवल होता है, सूक्ष्म होता है, कमर में लपेटने के लक्षण वाला होता है, और कटी सूत्रेण योजे, और इस प्रकार उसे कमर में लपेटना होता है। अब उसके आगे 66 में संलिप्य भस्मना नागात्रम सिद्धासनम आचरेत। अब क्या बोला, भस्म को सिद्धासन में बैठना है पहली चीज। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि योनि मुद्रा का संबंध भी सिद्धासन से था, और शक्ति चालनी मुद्रा का भी संबंध सिद्धासन से। तो सिद्धासन करने को कहा है, ये आसन ना आपको एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सिद्धासन में बैठकर शरीर में भस्म लगाकर, सिद्धासन में बैठकर और शरीर में संलिप्त भस्म, शरीर में भस्म लगाकर, नासाभ्याम,
नासाभ्याम प्राणमा आकर्ष अपाने योजियेत बलात्, योग के बल से नासिका के द्वारा प्राणों का आकर्षण करते हुए प्राण को अपान से मिलाना है योग के बल से। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? अभी तक क्या क्या चीज हुआ? हमें केवल कमर में वस्त्र लपेटना बताया, उसके बाद भस्म लगाना बताया, और सिद्धासन में बैठकर भस्म लगाना है, और नासिका के द्वारा प्राण को अपान से मिलाना है। ठीक है, प्राण को अपान से कैसे मिलाएंगे कल मैंने बताया था। प्राण को लीजिए, जब प्राण आप नासिका से ले रहे हैं तो पेट को फुला लीजिए, और फिर अपान वायु जो है उसको अश्विनी मुद्रा के द्वारा ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। प्रैक्टिकली ऐसे हो सकता है। तो ये है नासाभ्याम प्राणमा आकर्ष्य अपाने योजयेत बलात्। यहां तक ये है केवल। इसके आगे देखते हैं और क्या है। अब देखो, प्राण अपान मिल रहा है, प्राण तो अपान से मिलने को बोल दिया योग के बल से, नासिका के द्वारा प्राण आपने ले आए, पर अपान के लिए देखो आगे 67 में बोल रखा, तावद कुंचयेत गुहा अश्विनी मुद्रया शनैः। फिर उसके बाद क्या बोलना है अपान को ऊपर लाने के लिए? धीरे धीरे, तावत उसके बाद धीरे धीरे अश्विनी मुद्रा करते हुए योनि को प्रयत्न पूर्वक धीरे धीरे क्या करना है? कुंचन करना है, सिकोड़ना है। ठीक है, आकुंचन करना। इससे आप क्या होगा? लॉजिक क्या है? योनि मुद्रा ये धीरे धीरे जो हम अश्विनी मुद्रा कर रहे हैं, ये आपके अपान को, अपान वायु को प्राण से मिलाने के लिए है। प्राण तो नीचे आ ही रहा है आपका, लेकिन अपान ऊपर कैसे जाएगा? अश्विनी मुद्रा से। प्राण और अपान का मिलन ही होता है योग, याद रखना, वही होता है हर जगह। अश्विनी मुद्रा कब तक करनी है? देखिए कब तक करनी है। यावत गच्छेत सुषुम्नायाम हठाद वायु प्रकाशयत। कब तक करनी है अश्विनी मुद्रा? जब तक, यावत मतलब जब तक, गच्छेत सुषुम्ना, जब तक आपकी सुषुम्ना, जब तक आपकी सुषुम्ना में वायु का, हठात वायु, जब तक आपकी सुषुम्ना में वायु का प्रवेश ना हो जाए, जब तक आपको ये बोध ना हो जाए, जब तक आप क्लियर, मतलब आपको सस्पेंस ना रहे ऐसा कि मेरी सुषुम्ना में प्राण वायु आई या नहीं, मतलब जब तक ये आपको कंफ्यूजन रहे तब तक आपको अश्विनी मुद्रा करनी है। जब आपको अश्विनी मुद्रा करने के बाद एक ऐसा महसूस होगा, जैसे कि बोला जाता है जब हम अश्विनी मुद्रा करते हैं, कोई भी मुद्रा करते हैं, तो एक बिंदु जैसा महसूस होने लगता है, केवल एक बिंदु शक्ति महसूस होती है वहां पे ऐसे। ठीक है, तो वैसे ही जब तक आपको बोध ना होने लगे कि वायु का जो प्रवेश है सुषुम्ना में हो गया, तब तक आपको अश्विनी मुद्रा करनी है। अब उसके बाद आपने सुषुम्ना में वायु का प्रवेश कर लिया है अब तक, अब उसके आगे क्या करेंगे? 68 में बता रहे हैं, तदा फिर वायु प्रबंधन। वायु प्रबंधन मतलब होता है प्राणायाम। ठीक है, वायु प्रबंधन मतलब होता है प्राणायाम। मेरे ही रूम में लाइट क्यों नहीं है भाई? एक सेकेंड रुकना ना। वायु प्रबंधन मतलब होता है प्राणायाम। The number you have dialed is currently busy. अभी तक क्या क्या समझ में आया मैं पूछूंगा, ठीक है? अभी तक हमने क्या क्या किया? भस्म लगाया, सिद्धासन में बैठे, अश्विनी मुद्रा की, फिर हठ वायु को सुषुम्ना में प्रवेश किया। अब हम कर रहे हैं वायु प्रबंधन। वायु प्रबंधन मतलब होता है प्राणायाम। अब प्राणायाम द्वारा, प्राणायाम किया कुंभिका चा भुजंगिनी, प्राणायाम करते हुए कुंभक किया, और भुजंगिनी, भुजंगिनी मतलब क्या होता है? कुंडलिनी। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? प्राणायाम में कुंभक द्वारा, प्राणायाम में कुंभक द्वारा चा भुजंगिनी, भुजंगिनी मतलब आपको बता रखा है मैंने, कुंडलिनी, कुंडलिनी करेंगे बद्ध श्वास। बद्ध श्वास मतलब होता है स्थिर करते हुए। कब तक करना है?
इस वायु प्रबंध को, मतलब इस प्राणायाम को कुंभक तक कब तक करना है? जब तक भूत्वा च ऊर्ध्व मार्गम प्रपद्यते भुजंगनी, जब तक आपकी कुंडलिनी ऊर्ध्व मार्ग में, कुंडलिनी जब तक आपकी ऊपर की ओर ना चलने लगे तब तक आपको कुंभक द्वारा अपने इस प्राण को रोक कर रखना है, प्राण को अपान से मिलाकर रखना है। जब आपका प्राण और अपान मिलेगा वहां एक अलग ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो जो आपकी भुजंगिनी है ना, आपकी कुंडलिनी शक्ति जो आपके मूलाधार में है, वो ऊर्ध्व मार्ग प्रपद्यते, ऊर्ध्व मार्ग मतलब ऊपर की ओर चलने लगती है। ठीक है, अब देखो आगे यही बताया कि बिना शक्ति चालेन योनि मुद्रा न सिद्धति, तो बिना शक्ति चालेन जाने योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती है। मतलब बिना शक्ति चालन मतलब जब तक कुंडली का जागरण नहीं हो जाएगा तब तक योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये लॉजिक ये है, शक्ति चालन से तात्पर्य केवल कुंडलिनी से है, कुंडलिनी शक्ति। जब तक कुंडलिनी शक्ति नहीं आपकी जागृत होगी तब तक योनि मुद्रा नहीं सिद्ध होती। इसीलिए आदौ चालनम अम्भस्य योनि मुद्राम ततो अभ्यसेत। इसीलिए पहले क्या करेंगे आप? योनि मुद्रा करेंगे कि शक्ति चालनी करेंगे? शक्ति चालनी। हाँ, शक्ति चालनी। इसीलिए आदौ मतलब इसीलिए पहले आपको शक्ति चालनी करनी है, फिर योनि मुद्रा अभ्यसेत, फिर उसके बाद योनि मुद्रा का अभ्यास करना है। इति ते कथितम चंड कपाले शक्ति चालना, इस प्रकार इति ते तुम्हारे सम्मुख कहता हूँ चंड कपाले शक्ति चालनी मुद्रा को, जिसके द्वारा शक्ति का चालन होता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। करना कैसे? गोपनीय रखना है, प्रयत्न पूर्वक दिने दिने समभ्यसित, प्रतिदिन इसका अभ्यास करना है। ये मुद्रा जो है परम गोप्य है, जरा मरण विनाशिनी है, जरा मरण का नाश करती है। तस्माद अभ्यसनम कार्यम, और इसलिए, तस्माद मतलब इसलिए, योगी को क्या करना है? कार्यम, योगी भी सिद्धि कांच भी, सिद्धि आकांक्षा भी मतलब जो सिद्धि की आकांक्षा रखते हैं ना, जो योगी सिद्धि की आकांक्षा वाले योगी को, इसलिए सिद्धि की आकांक्षा वाले योगी को इसका अभ्यास नित्य करना चाहिए। नित्यो अभ्यसते योगी सिद्धिस्तस्य करे स्थिता, जो इसको नित्य प्रति करके सिद्ध कर लेते हैं योगी, सिद्धिस्तस्य करे स्थित्वा, तो उनके हाथ में, करे मतलब हाथ में, उनके हाथ में ही सिद्धि रहती है। सारी सिद्धियां उनके हाथ में ही स्थित होती है, मतलब हाथों हाथ आपकी सिद्धियां लग गई हैं, ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है, वैसे वाली स्थिति होती है। एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे विग्रह सिद्धि, तस्य विग्रह सिद्धि स्याद्रो गाढ़ाम संक्षयो भवेद। विग्रह सिद्धि और रोगाणाम, स्याद रोगाणाम संक्षयो भवेद। विग्रह सिद्धि और रोगाणाम एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। विग्रह सिद्धि मतलब होता है शरीर की सिद्धि, आपकी शरीर की सिद्धि मतलब होता है शरीर कभी रोग से ग्रसित नहीं होगा, रोग मुक्त हो गए हैं आप। विग्रह सिद्धि, आपकी जो शरीर है वो आपकी साधना में कभी आड़े नहीं आएगा कि बीमार हो जाए। वो थोड़ा सा भी भोजन मिलेगा, थोड़ा सा भी वायु मिलेगा, तो उसी के सहारे वो साधना में तत्पर रहेगा शरीर आपका। जैसे हमको इतना कैलोरी चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए, ये सब डिसाइड है। लेकिन विग्रह सिद्धि एक ऐसी स्थिति है जिसमें योगी को शरीर संबंधित पूर्ण अधिकार मिल जाता है, उसको रोग नहीं होते। स्याद रोगाणाम संक्षयो भवेत्, उसे रोग नहीं होता। ठीक है, अब पूछो आपका क्या डाउट है? सर ये जो एक वितस्ती कपड़ा बोला है, 4 अंगुल चौड़ा और एक वितस्ती, इतना तो अपने कमर पे मतलब लपेटने के लिए ये नहीं है ना सर, काफी नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? तो नाभि में से
वस्त्र जैसे लपेटना है ना उसको, 4 अंगुल चौड़ा। मतलब पूरी कमर को नहीं, खाली नाभिक हाँ, क्षेत्र। नाभि तक के भाग को, जितना उसमें बताया है ना स्थिति, केवल उतना। ठीक है, आपको इसमें अगर करना है, इसका अभ्यास करना है आपको स्मिता जी, तो किसी विशेष हठ योगी के पास आपको जाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अनुमान हम इतना ही लगा सकते हैं कि ये सब क्रियाएं सामान्य लोगों के लिए नहीं है। आप सोचे कि गृहस्थ जीवन संभाल कर हम ये कर लें, गृहस्थ लोगों के लिए केवल एक चीज उन्होंने बोली है, वज्रोली मुद्रा, जो कल हमने बताई थी। ठीक है, ये सारा का सारा अभ्यास योगियों के लिए था, लेकिन अब हम कर रहे हैं। और किसी का और कोई डाउट हो तो बताओ, इसको मैं रिवाइज थोड़ा करा दे रहा हूं एक बार। थोड़ा फल बता दीजिए, फल। ठीक है, फल बता दे रहा हूं। देखो, पहले तो जान लो, जब तक आपकी कुंडलिनी सोई हुई है तब तक आप पशु हो। इसलिए क्या करना है आपको, कुंडली का जागरण करना है। करना कैसे कैसे है, सिद्धासन में बैठकर भस्म लगाकर नासिका के द्वारा प्राण को अपान से मिलाएं योग के बल से। उसके बाद अश्विनी मुद्रा करते रहें, कब तक, जब तक आपकी वायु सुषुम्ना में प्रवेश कर ना जाए तब तक आपको अश्विनी मुद्रा करनी है। उसके पश्चात आपको वायु प्रबंध करना है, मतलब कुंभक करना है। कब तक करना है, जब तक आपकी भुजंगनी ऊर्ध्वमार्ग प्रबद्ध रहे, जब तक आपकी कुंडलिनी ऊर्ध्वमार्ग होकर मतलब ऊपर ना उठने लगे। तो यह है कुंडली जागरण का तरीका। और बिना शक्ति चालन अर्थात बिना कुंडली जागरण के योनि मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्धि नहीं होगा। ठीक है, अब इससे देखो इंपॉर्टेंट फल जो है, तो यहाँ मैंने लिखा है जरा मरण नाशनी है, सिद्धि के कांची लोगों को करना चाहिए, विग्रह सिद्धि मिलती है, और परम गोपनीय है। इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। सिद्धासन इंपॉर्टेंट है, प्राण का अपान से मिलन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, 3.5 फेरा लपेटा लगाई हुई है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, सर भस्म लगाकर का अर्थ क्या है? क्या क्या भस्म लगाकर का अर्थ क्या है? भस्म जानते हो, आप कभी आओ बनारस और चलो वहां, कौन से कहाँ की बात कर रहा हूँ अनिता जी बताइए। मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका आइए आप, आपको यहाँ पे मिलेंगे अघोरी बाबा लोग, जो शमशान की राख होते हैं ना, शमशान की राख को ले जाते हैं और अपने शरीर में लेपित करते हैं। समझ रहे हो, तो शरीर की जली हुई शरीर की राख को वो शरीर में लगाते हैं। माइक रिपीट हो रहा है मेरा, इसका माइक ऑन है, इको हो रहा है। ठीक है। सर भूत नहीं चढ़ते उनको। सर समझ गई। सर काउडन केक जो है उसको जलाने के बाद जो राख होता है वही भस्म होता है। हाँ, वही भस्म है, जरूरी नहीं कि वो मनुष्य की राख ही हो, भस्म कई तरह की होती है। ठीक है सर, ये विग्रह सिद्धि है सर? विग्रह सिद्धि मतलब होता है शरीर संबंधी सारा अधिकार मिल जाता है, आपको रोग नहीं होता। ओके। शरीर आपका वास्तविक किसी भी प्रकार के दोष से प्रकोपित नहीं होगा। सर एक बार लंबाई और चौड़ाई वस्त्र का रिपीट करेंगे? 4 अंगुल चौड़ा, बित्ता भर लंबा। व्याख्या में अलग ही दिया है सर, इसलिए अर्थ में इसमें 2 चीजें दे रखी हैं, व्याख्या में 2 है, एक है जो इन्होंने लाइन वाइज समझाया उसमें ऐसे है, फिर जब इसको एक्सप्लेन करते हैं प्रैक्टिकल में उसमें अलग है। वही सर। बित्ते भर लंबा, 4 अंगुल चौड़ा, आप याद कर लो, व्याख्याकार में बच जाओ। ठीक है, व्याख्याकार में मत जाया करो ऑथेंटिक पढ़ते टाइम। अभी ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ताड़ागी मुद्रा ऐसे की जाती है, एक बार चित्र देख लीजिए, ये ताड़ागी मुद्रा है। ताड़ागी मतलब क्या होता है वो भी आगे समझेंगे। उदरम पश्चिमोत्तानम कृत्वा चा ताड़ागा कृति है, ताड़ागी सा परा मुद्रा, जरा मृत्यु विनाशिनी,
अब इसको कोई अर्थ मुझे बताइए, इतना देर से पढ़ा रहा हूं, क्या कहना चाहते हैं, कौन बताएगा? देखिए कितने लोग हैंड रेज करते हैं। अब बहुत देर से बता रहा हूं, इतनी छोटी सी मुद्रा को कौन डिफाइन कर सकता है? देखिए कितने टीचर रेडी हो रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। हैंड रेज करने वाले चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा लगा देख के। चलो तुम्हें बताइए, मैं ही बता देता हूँ, काफी सारे लोग रेडी हैं बताने के लिए। उदरम पश्चिमोत्तानम कृत्वा, यहाँ पे उदर को पश्चिमोत्तान करने की बात करी है, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि पश्चिमोत्तान आसन में करने को बोला है। ठीक है, उदरम पश्चिमोत्तानम कृत्वा, पश्चिमोत्तान आसनम नहीं बोला है, पर हम अर्थ निकालते हैं कि पश्चिमोत्तान आसन में बैठकर उदरम पश्चिमोत्तानम कृत्वा, पेट को, अपने पेट के भागों को देख रहे हो, ये पेट को ये पीछे की ओर खींच रहे हैं। 73 जहां पे लिखा हुआ है वहां पे थोड़ा थोड़ा आप दिख रहा होगा आपको। तड़ागा कृति, पेट को पीछे खींच कर, कृत्वा मतलब खींच कर, पेट को तड़ाग के समान मतलब तालाब के समान आकृति बनाते हैं। यही तड़ागी परा मुद्रा है जो जरा मृत्यु विनाशिनी बुढ़ापे संबंधी रोगों का नाश करती है। ठीक है, इस प्रकार फुलाना है पेट को तालाब के समान, बुढ़ापे मृत्यु का भय दूर करना। फुलाना है कि पिचकाना है? सर पश्चिम पिचकाने से उड़ियान को तड़ागी समझ बनेगा सकते हैं ना? सर। तो आप समझ लो पेट को पुचकाना है या फुलाना है, जो समझ लो। फुलाए लिखा है यहाँ, गलत लिखा है, पुचकाना होना चाहिए। से देखो तड़ागी मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं तड़ागी ऐसे बनेगा। करूंगा, देखो जो मैंने अर्थ किया ना, पश्चिमोत्तान आसन में बैठकर पेट को नाभि की तरफ तान कर या खींच कर ताड़ाग के समान आकृति बनाना ही ताड़ागी मुद्रा है। ये मेरा अर्थ है, और जो इसमें अर्थ लिखा है वो गलत है, समझ लो। और यही जरा मृत्यु विनाशिनी का लाभ देने वाला ताड़ागी मुद्रा है। मांडुकी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा कैसे करते हैं देख रहे हो? चित्र देख लो एक बार। मांडुकी मुद्रा आपके अमृत रस से संबंधित है। पहले तो ट्रिक बना लो दिमाग में, मांडुकी मुद्रा है तो कौन सी होगी? अमृत रस, क्योंकि मांडुकी मुद्रा का संबंध महामुद्रा से है। दोनों वलित पलित रोग संबंध, वलित पलित रोग में काम आता है। इसका मतलब ये भी अमृत रस का पान करना पड़ता है इसमें। ऐसा एक माइंड में एक हल्का सा ट्रिकी टाइप का माइंड सेट बना लो आप लोग, तो काम आएगा आपके। मुखम समुद्रितम कृत्वा, मुखम समुद्रितम कृत्वा जिह्वा मूलम प्रचालयेत्, शनैः शनैः ग्रसेद अमृतम ताम मांडुकीम मुद्रिकाम विदुः, ताम मांडुकी मुद्रिकाम वदुः। मुखम समुद्रितम मतलब होता है मुख को बंद करके, समुद्रितम मतलब मुख को बंद करके, कृत्वा मतलब करके। जिह्वा मूलम प्रचालयेत्, जिह्वा के मूल को चलाते रहना, एक तरह से नभो मुद्रा है। नभो मुद्रा है जिसमें आप क्या कर रहे हैं? शनैः शनैः ग्रसेत अमृतम, धीरे धीरे आप अमृत का पान कर रहे हैं। किससे? जिह्वा के मूल से। कि जिह्वा मूल को आप चला रहे हैं। जिह्वा मूल जानते हो ना, वो भी बताना पड़ेगा। जिह्वा का मूल चलाकर आप शनैः शनैः अमृत का पान कर रहे हैं। इससे ताम मांडुकी मुद्रिकाम विदुः, यही मांडुकी मुद्रा विदुः बताई गई है, बताई जाती है, मुद्रा कहते हैं। क्या करती है? ये वलित पलित रोगों का नाश करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जरूर आप अपने नोट्स में रखना। वलितम पलितम नैव जायते नित्य यौवनम, नित्य रहता है यौवन, और वलित पलित संबंधी रोग नहीं होते उस साधक को। बाल श्वेत नहीं होते, ठीक है, झुर्रियां नहीं आती, यौवन सदा बने रहता है। ना कैसे जायते पाको, बाल नहीं पकते, और ना ही झुर्रियां आती हैं। कुर्यात नित्य मांडुक्यम, जो भी साधक इसको नित्य करते हैं, कुर्यात करते हैं, ठीक है। ये है मांडुकी मुद्रा। क्या फल इंपॉर्टेंट है? वलित पलित। क्या किससे संबंधित है? अमृत रस से। मुख को खोल कर करते हैं या बंद करके? बंद करके करते हैं। किसको चलाते हैं? जिह्वा के मूल को। अब देखो मांडुकी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा ऐसे होती है, सांभवी मुद्रा ऐसे होती है, ठीक है, देख रहे हो ना ये सांभवी मुद्रा। बताओ सांभवी मुद्रा को प्रमुख किसमें बोला है? सारे हठ यौगिक ग्रंथ में सांभवी मुद्रा किसमें श्रेष्ठ है?
बताओ, किसी में श्रेष्ठ है ये कि नहीं है? संभवी मुद्रा किसी में श्रेष्ठ नहीं, हर जगह खेचरी मुद्रा श्रेष्ठ है ना। देखो संभवी मुद्रा किसी की श्रेष्ठ हो या ना हो, लेकिन भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्यारी यही है। कुल वधु के समान है। हाँ, भगवान शिव को सबसे प्रिय यही वाली मुद्रा है। तो वो तो चित्रा अब देखो नाड़ी। अब देखो और समझते हैं। एक शिव संहिता में एक अलग से एक मुद्रा है, वो कौन सी है बताओ तो? चित्रा नाड़ी। चित्रा हाँ? नाड़ी। चित्रा नाड़ी। तो शिव की प्रिय चित्रा नाड़ी। और एक मुद्रा भी है ना वहां पे, योनि मुद्रा ही है शायद। जी जी, योनि मुद्रा भी है। चलो अभी संभवी मुद्रा समझते हैं, ठीक है। 76-77 में क्या है? नेत्रांतरम समालोक्य। नेत्रांतर मतलब होता है भ्रू मध्य, ये है आपको नेत्रों का अंतर, मतलब ये यहाँ पास, ठीक है। बिंदी लगा दिया मैंने, इनको टीका लगा दिया मैंने। देखो, नेत्रांतर समालोक्य चा आत्मा रामम निरीक्षयेत्। अपने आत्म तत्व का निरीक्षण करना है। भ्रू के मध्य देखते हुए अपने आत्म तत्व का आपको निरीक्षण करना है। निरीक्षयेत्, देखा जाता है। सा भवेत् छा सांभवी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता। वही भवेत् सांभवी मुद्रा है, होती है सर्वतंत्रेषु गोपिता। अब बताओ सर्वतंत्रेषु गोपिता कौन कौन सी मुद्रा को बोला है? मैं नाम लूंगा, वही बताएगा। पढ़ते बस हो कि सपाट भी करते हो पीछे देखे तो। संभवी मुद्रा को तंत्रेश्वर गोपिता तो बोला ही है। प्रतिभा साहू जी बताइए कि और किसको बोला है? सर्वतंत्रेश्वर गोपिता और किससे बोला है? रंभा कुमारी जी बताइए आप, आता है? जी, शांभवी का, और अभी आपने बताया था वो योनि मुद्रा बताया था उसका। योनि मुद्रा को नहीं बोला, आप गलत हैं। पारिका जी बताइए। पारिका जी बताइए। सर गोपनीय तो कहा है, इसी को ही पीछे योनि अमित मुद्रा योगी। नहीं पता। चलिए हेमलता जी ने उत्तर किया है। हेमलता जी माइक ऑन करके बता दीजिए आप सभी लोगों को, किसी को नहीं मालूम है, आप पहले हो। विपरीत करनी मुद्रा को भी बोला है जी सर। विपरीत करनी मुद्रा को बहुत भी बोला बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सर्वतंत्रेषु गोपिता, विपरीत करणी मुद्रा और सांभवी मुद्रा दोनों को बोला है, ठीक है। कंपेयर किया करो, ठीक। और देखो क्या है, भ्रू के मध्य में समालोक के देखें और आत्म तत्व का निरीक्षण करें, मतलब आत्म तत्व को देखने का प्रयास करें। यही संभवी मुद्रा है, जैसे कि ये कर रहे हैं, बगल में देखो, और खुद से भी करके आप देख सकते हो, ठीक है। इसे कहा गया है, जो वेद शास्त्र पुराण होते हैं वो सामान्य गणिका के समान होते हैं, सामान्य गणिका होती है वो, ठीक है। लेकिन संभवी मुद्रा जो होती है वो कुल वधु के समान होती है, ठीक है। अब वेद शास्त्र पुराण जो सामान्य गणिका है और यह कुल वधु है, इसका आपको थोड़ा सा अर्थ समझना होगा। मतलब सामान्य स्त्री के समान वेद शास्त्र पुराण जो है सामान्य स्त्री के समान है, तो वहीं पे इयम तू, लेकिन संभवी मुद्रा कुल वधु के समान होती है। स एव यदि नाथश्च सा च नारायण स्वयं सा च ब्रह्म सृष्टिकारी यो मुद्रा वेति संभव। ये जो मुद्रा होती है ना, आदिनाथ सा एव, ये आदिनाथश्च, आदिनाथ के आदिनाथ नारायण ब्रह्मा, तीनों की बात की है। देखो, जो इस मुद्रा को जानता है वह स्वयं साक्षात नारायण है, वह स्वयं साक्षात शिव है, वही ब्रह्मा है। जो सृष्टि का जिन्होंने निर्माण किया वो ब्रह्मा के समान है। कौन? जो संभवी मुद्रा को जानता है, समझे। तो जो भी साधक
इस सांभवी मुद्रा को जान जाते हैं वो नर है, उस नर में ही नारायण का वास है, उस नर में ही आदिनाथ का वास है, उस नर में ही ब्रह्मा का वास है, ऐसा तात्पर्य है सांभवी मुद्रा से। सत्यम सत्यम, इसलिए जो भी मैं कहता हूं तुम्हें चंड कपाले, सत्यम सत्यम इसे ग्रहण करो। यही सांभवी मुद्रा महेश्वर ब्रह्म है, मतलब सर्वश्रेष्ठ, मतलब ब्रह्म के समान यहाँ पे बोला है। सर्वश्रेष्ठ नहीं है लेकिन ब्रह्म के समान है। सांभवी यो विजानियात साचा ब्रह्मणाचान्य था, जो सांभवी मुद्रा को जानता है ना वह साक्षात ब्रह्म के समान है, साक्षात ब्रह्म के समान है, यहाँ पे बताया हुआ है। वही माहेश्वर के समान है, वही ब्रह्म के समान। वो जो पुरुष होता है वो साक्षात ब्रह्म के समान हो जाता है, इसका केवल एक अर्थ है यहाँ पे। कुलवधु के समान किसे बोला है? सांभवी मुद्रा को। वेद शास्त्र किसके समान होते हैं? समान गणिका के समान। ऐसी कौन सी मुद्रा है जो सभी तंत्रों में गोपनीय बताई हुई है? सांभवी मुद्रा बताई हुई है। ऐसी कौन सी वो दो मुद्राएं हैं जिन्हें सर्व तंत्रों में गोपनीय बताया है? सांभवी और विपरीत करणी मुद्रा। ठीक है, आगे क्या है? अब देखो बोला है कथिताम सांभवी मुद्रा शृण्वस्व पंचधारणाम धारणानि समासाद किम न सिद्ध्यति भूतले अनेन नरदेहेन स्वर्गेषु गमनागमम गमनागमम मनोर्गति भवेत् तस्य खेचरत्वं चान्यथा, चाति अन्यथा उसका तात्पर्य होता है। इसके बाद बोल रहे हैं पंचधारणा। अचानक से पंचधारणा का क्लाइमेक्स कहां से आया भाई? ये व्याख्याकार की गलती के कारण आया है और कुछ नहीं। समझ रहे हो? उनकी गलती ये है कि वो बंधों को अलग, मुद्राओं को अलग और धारणाओं को अलग दिखाना चाह रहे थे। उनकी इस गलती के कारण से ये जो श्लोक है जो अपने समाज से भगा दिया गया है, इसलिए कहते हैं अपने समाज में शादी करो। समाज से शादी नहीं करोगे इस तरह की स्थिति होगी जो इस स्थिति की शादी है, जो इसमें देखने को मिल रहा है आप लोगों को। समझ रहे हो? छत्तीसगढ़ वाले अच्छे से समझते हैं। अच्छा तो सब समझते हैं, हर राज्य में है ना ये समाज जाति, या केवल गिने चुने जहां मैं सोचता हूँ वही है? क्या लगता है आप लोगों को? सभी जगह है सर। जाति बन जाएगा तो सर समरसता कैसे आएगा? तो भारत तो खंडित खंडित हो जाएगा। तो पीहू जी आपके यहाँ होता है, संतोषी जी आपके यहाँ भी होता है ना? जी सर। तो जो इसमें बोला है ना मित्रों, कट्टाम सांभवी मुद्रा शृणुस्व पंचधारणा, ये पंचधारणा जो अचानक से यहाँ आ गई है अपने समाज से बाहर है। ऐसी ही स्थिति उनकी होती है जो समाज से बाहर शादी कर लेते हैं। तो इसलिए अपने समाज में शादी करें। मैं बिल्कुल इसके सपोर्ट में नहीं हूँ, समझ गए? मैं बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। ये अरेंज मैरिज, कास्ट, समाज, जाति, ये सब फालतू की बातें, ये सब बनाया गया है। अच्छी बात है। अब देखो हम बना के रखे हैं तो आने वाला हमारा जनरेशन भी वही चलेगा। ये कभी नहीं होगा, ये जाति व्यवस्था कभी नहीं जाएगी, समाज कभी नहीं हटने वाला। पर जो मानते हैं उसकी धारणाएं हैं भाई, किसी को ठेस नहीं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। जैसे कि कभी किसी से, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, अचानक से टॉपिक से भटक रहा हूँ, हो सकता है मैं थोड़ा स्पीड चल रहा था तो आप लोग को समझ में ना आ रहा होगा, थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश कर दे रहा हूँ। कभी भी किसी भी दोस्त से, अपने मित्र से पॉलिटिक्स की बात मत करना। मुझे मोदी जी पसंद है, मुझे कांग्रेस पसंद है, मुझे भाजपा पसंद है, मुझे आम आदमी पार्टी पसंद है, या फिर वगैरह टीएमसी जो भी है, कभी मत करना। मैंने अक्सर देखा है आपके रिश्तों में दरारें आ जाएंगी। आप ऐसे देखोगे तो साला ये तो कांग्रेस को मानता है, ये तो कांग्रेस वाला है, ये साला ये तो अंधभक्त है। भले ही मित्र है वो आपका, लेकिन अंदर से यही भाव आता है, इस साला ये तो कांग्रेसी है, ये तो अरे अंधभक्त है, तो मोदी भक्त है। अरे हाँ, हम हैं अंधभक्त, हम हैं कांग्रेसी, हमारी इच्छा है। तो ये आप अपने पास रखो, इसको केवल उन लोगों से शेयर करो जिनसे आपका लेना देना नहीं है, जिनका आप माइंड वॉश कर सकते, ठीक है? लेकिन उनसे मत करो जिनसे
ट्रेन में अक्सर हो जाता है ये। मत करो, ट्रेन में करो, हाथ पैर भी चलाते बने तो वहां वो भी चला लो, लेकिन अपने आपसी लोगों से मत करो। ठीक है, किसी का मुंह भी तोड़ना हो मोदी जी के लिए तो तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपसी लोगों के बीच में जाकर ये हरकत मत करना, क्योंकि ये गलतियां मैंने की हैं, मैं चाहता हूं आप लोग भी मत करो। नो पॉलिटिक्स with your relative, with your loving person. Don't do politics with them. Any kind of talk related to politics मत करना है, आपके लिए ट्रिक है जीवन के लिए। ठीक है, अभी हम लोग थे धारणा में, तो देखो यही चीज है, धारणा अलग अलग से आ गई है। अब इस धारणा में समझना क्या है कि इस धारणा को सिद्ध करने से किम न सिद्ध्यति भूतले, वो पंच धारणा जो थी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसकी बात आ रही है अचानक से यहाँ पे। उन धारणाओं के सिद्ध होने से कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस भूतल में सिद्ध न हो सके। अनेन नरदेहेन स्वर्गेषु, जो साधक होता है मनुष्य अनेन नरदेहेन, वह मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग में आ जा सकता है। मनोरगति भवे तस्य, उसकी जो गति होती है वो मन के समान होती है। अभी पहुंच जाऊंगा अमेरिका, अभी पहुंच जाऊंगा इंग्लैंड, कहीं भी अभी पहुंच जाऊंगा, अगर आप कहीं दूर हैं तो अभी पहुंच जाऊंगा कहीं भी। खेचरत, आकाश में उड़ने का सामर्थ्य आपको मिल जाएगा। खेचरत तो मतलब क्या होता है, आकाश में उड़ने का सामर्थ्य। खे मतलब होता है आकाश, खेचरत्व की प्राप्ति होती है आकाश में उड़ने का सामर्थ्य। किससे मिल रहा है ये? धारणाओं से। धारणाओं का संबंध किस मुद्रा से है? सांभवी मुद्रा से। प्रश्न बन सकता है व्याख्याकार की गलती के कारण। ठीक है, अश्विनी मुद्रा छोटा सा है। देखो अश्विनी मुद्रा जो होती है कीगल मेथड होती है एक तरह से, गुदा द्वार का संकुचन करते हैं एक रिदम के साथ। मूल बंद के पहले की स्थिति होती है अश्विनी मुद्रा। कुंचयेत गुदा द्वारम, गुदा द्वार का कुंचन करते हैं इसमें पुनः पुनः बार बार, यही अश्विनी मुद्रा है, कीगल मेथड है। ये हर उन व्यक्तियों को करना चाहिए जो जिनको लगता है जिनका डाइजेशन कमजोर है, जिनको लगता है कि उन्हें हेमोरॉइड्स है या फिर बवासीर या पाइल संबंधित रोग है, वो भी इसको किया करें। इसका कोई टाइम नहीं है, अपनी क्षमता के अनुसार अपने उन वॉल्व को मजबूत करने के लिए आप भी कर सकते हो। ये बहुत फायदेमंद है, हर डॉक्टर आपको सलाह देगा ये करने की। बहुत अच्छी मुद्रा है ये अश्विनी मुद्रा, कहीं किसी को पता भी नहीं चलता आप कर रहे हो। अश्विनी परम मुद्रा है, गुहा रोग विनाशिनी। देखो यहाँ पे ऑथेंटिक भी लिखा हुआ है, गुहा रोग का नाश करती है, गुदा संबंधित जितने भी रोग है ना उनका नाश करती है। बल पुष्टिकारी, बल देने वाली, पुष्टि देने वाली। और क्या छूट गया? शक्ति प्रबोधकारिणी। शक्ति, कौन सी शक्ति? कुंडलिनी शक्ति का जागरण करने वाली। ठीक है, अकालम मरणम हरेत, अकाल मृत्यु नहीं होती। क्यों नहीं होती होगी सोचो जरा। इसलिए नहीं होती क्योंकि देखो आपने अपने ब्रह्मचर्य पर विजय प्राप्त कर ली एक तरह से अश्विनी मुद्रा का। आपका शरीर औरों की तरह क्षरित नहीं हो रहा है। शीर्यते अनेन इति शरीरा, जो बोलते हैं शीर्यते अनेन इति शरीरा, वो आपका नहीं हो रहा। आपका शरीर क्षरण नहीं हो रहा आपके शरीर का, जो और लोग का हो रहा है। प्रति क्षण वो बूढ़े होते जा रहे हैं क्योंकि उनका सोम रस जो है वो आपके सूर्य मंडल में आकर ग्रसित हो रहा है, इसलिए वो बूढ़े हो रहे हैं। एक रीजन ये भी है। तो जिसने अश्विनी मुद्रा कर ली, मूलबंध सिद्ध कर लिया, और कौन सी मुद्रा है? शक्ति चालनी कर ली, और कौन कौन सी मुद्रा है जो ऐसे आपकी शक्ति योनि मुद्रा। हाँ, योनि मुद्रा है, विपरीत करनी, विपरीत करनी है, अश्विनी मुद्राएं हैं। तो जो भी मुद्रा आपके मूल बंधु को जगा रही है ना, वो कुंडली का जागरण करेगी। और कुंडली का जागरण होने से आपको बल पुष्टि तो मिलेगी ही, अकाल मृत्यु भी नहीं होगी, और कुंडली का जागरण होगा। सबसे मेन बात, सबसे मेन मेजर पॉइंट है ये है अश्विनी मुद्रा। ये पाशनी मुद्रा देख लो। पाशनी मतलब होता है, पाश मतलब होता है बांधना। जैसे देखो इन्होंने बांधा हुआ है, देखो हाथ को। कहाँ पे बांधना? कंठ पृष्ठे, कंठ के पीछे बोला है
छिपेत पादव, दोनों पैरों को रख कर पास के समान दृढ़ बंधनम, अपने हाथों से बांध लेना है। सा एव पाशनी मुद्रा, यही पाशनी मुद्रा है। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, लाभ इंपॉर्टेंट है। पाशनी मुद्रा इज इक्वल टू कर्णपीड आसन, ठीक है। पाशनी मुद्रा इज इक्वल टू कर्णपीड आसन, लेकिन कर्णपीड आसन और पाशनी मुद्रा में अंतर कौन बताएगा मेरे को, बाद में पूछूंगा, पहले एक बार आप देख लो। शक्ति प्रबोध कारिणी, पहला फल। वय पुष्टि विधायनी, सिद्धि आकांक्षी भी तीसरा। जो देखो पाशनी मुद्रा है ना, शक्ति का प्रबोध कराती है, मतलब कुंडलिनी शक्ति का जागरण कराती है। और आप देखोगे तो अर्थ में इन्होंने नहीं लिखा है, यह शक्ति को जागृत करने वाली है। कौन सी शक्ति को डिफाइन क्यों नहीं किए, कुंडलिनी शक्ति को, ठीक है। पाशनी मुद्रा भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। अश्विनी मुद्रा के साथ पाशनी मुद्रा को भी रखिए आप लोग दिमाग में। देखिए यहाँ पे शक्ति लिखा है, केवल शक्ति को जागृत करती है, मतलब कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। वह पुष्टि ये भी देती है, इसके पहले अश्विनी भी दे रही थी, वह पुष्टि ये भी देगी। सिद्धि की आकांक्षी भी को ये पाशनी मुद्रा करनी चाहिए। अब बताओ पाशनी मुद्रा और कर्णपीडासन में अंतर क्या है। सर इसमें हाथ को पास के पास बांधा हुआ है और लेकिन उसमें वो कर्णपीड गलत होता है। नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं, वो सब सेम है। सर उसमें सर्वांग आसन में करवाते हैं कर्णपीड सर्वांग आसन। सर जो उसमें है ना बैक नीचे नहीं देना है, ये बस। उसमें बैक ऐसे फ्लोर पे ही रहता है सर। गलत। सर हाथ सब में लौटने के बाद कर्ण करवाते हैं। पीछे की ओर होता है उसमें, सिर साइड। हाथों से नहीं बांधते उसमें। सर हाथ सेम है लेकिन बंद लगता है इसमें, शायद जालंधर बंद और उद्यान बंद के साथ इसमें किया है maybe। ये उत्तर और किसने हाथ दिया, जो है कानों पे नहीं रखे हैं। ओम प्रकाश योगी, बहुत बढ़िया, समझ में आया। इसमें होता है मेजली बंद, ठीक है। कौन सा बंद होगा, तो आप ये समझ लो कि अश्वनी मुद्रा या मूल बंद होगा, क्योंकि यहाँ उद्यान उद्यान नहीं बोल रखा, जालंधर वलंधर नहीं बोल रखा है। अगर शक्ति का प्रबोधन हो रहा है, कुंडली का जागरण हो रहा है, तो निश्चित ही आपका अश्वनी मुद्रा या मूल बंद लगा होगा। ये मैं डैम श्योर बोल सकता हूँ आंख बंद करके। क्यों, लॉजिक क्या है, क्योंकि शक्ति का प्रबोध हो रहा है ना भाई। लॉजिक इसके पहले आप मांगोगे तो ये दे दे रहा हूँ, ले लो। शक्ति प्रबोध कारिणी, अश्वनी मुद्रा शक्ति प्रबोध कारिणी है ना। क्या करते हैं उसमें, गुदा द्वार का आकुंचन प्रकुंचन करते हैं, सिंपल है। अश्विनी में भी कर रहे थे, पाशनी में भी होगा, लेकिन ये व्याख्या नहीं की गई, की जानी चाहिए थी। ये आप गहराई से सोचेंगे तो समझ में आएगा, अब मेरी तरह नहीं सोचेंगे तो शायद आपको वही लगे जो किताब में लिखा है। काकी मुद्रा भी जानते हो आप लोग क्या होती है। अब देखो नया आपको डिक्शनरी में एक इंक्लूड करना है, सर्वतंत्रेषु गोपिता किन 3 मुद्राओं को कहा है। काकी मुद्रा इंक्लूड कर लो उसमें, ठीक है। कौवे के समान काक चंचू बदास्यन, काव के समान देखो चोंच बनाया हुआ है। पिबेद वायु, वायु को धीरे धीरे सनई सनई पिया जाता है इसमें, तो यही काकी मुद्रा है। ऐसे करके श्वास वायु का पान करना काकी मुद्रा है। सभी रोग का विनाश करती है काकी मुद्रा, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट है, सर्वतंत्रेषु गोपिता, सारे तंत्रों में 3 गोपनीय। अब मुझे नाम बता दो, काकी मुद्रा और विपरीत करणी और शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा, ये 3 मुद्राओं में हमने देख लिया कि सर्वतंत्रेषु गोपिता बोला है, सारे तंत्रों में गोपनीय रखना है, तंत्र शास्त्रों में गोपनीय इसको भी रखना बोला है। अस्य प्रसाद मात्रेण काकवत नीरुजः भवेत्, मतलब इसके प्रसाद मात्र से यदि आपने इसको सिद्ध कर लिया ना, तो प्रसाद के रूप में काकवत, मतलब कौवा कभी बीमार नहीं पड़ता, वैसे ही मनुष्य का शरीर जो है, मनुष्य शरीर रोग से मुक्त हो जाता है, उसे कभी कोई रोग नहीं होता। एक तरह की विग्रह सिद्धि मिलती है काकी मुद्रा से। अस्य प्रसाद मात्रेण विग्रह सिद्धि भवेत्, ऐसे भी बोल दोगे तो कोई अंतर नहीं, ठीक है। रोग राहित्य को, ये मातंगनी मुद्रा देखो,
मुझे मातंगनी मुद्रा बताने से पहले मुझे बताओ शीतक्रम कपालभाति और व्युत्क्रम कपालभाति क्या होती है, जो बताया हूं पहले। व्युत्क्रम में सर नाक से पानी लेके मुंह से निकालते हैं। अच्छा और शीतक्रम में अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत जी सर। बहुत बढ़िया। नोज से होता है, नोज से माउथ में माउथ से निकालते हैं सर। व्युत्क्रम में होता है नोज से लेते हैं माउथ से निकालते हैं, और इसी का अगर हम करें माउथ से लेके नोज से निकालना शीत में होता है। अपोजिट देखो होगा। व्युत्क्रम में दोनों बताया गया है सर। अभी उत्तर आ रहा है सही। शीतक्रम में क्या होता है? में दोनों करते हैं सर, मुख से पीते दोनों हैं से ले और से दोनों निकालते हैं। छिद्रों से सर नाक से निकालने की एक्चुअली बात मुझे कर ना रहे हैं। देखो, मैं केवल एक लोगों ने ये बोला कि दोनों करते हैं, ये सब क्यों नहीं कह रहे हो? कहाँ से पढ़ के आए हो आप लोग? हाँ जी, व्युत्क्रम में दोनों है सर, मुख से भी लेंगे और नाक से मैंने, निकालेंगे, नाक से। हाँ मैं समझ गया, अब आपको याद आ जाएगा, लेकिन मुझे ये जानना है कि जब मैंने अच्छे से पढ़ाया रखा है उसको कि शीतक्रम कपालभाति में मुंह से लेकर नाक से निकालना है, केवल इतना बताया है ना, मुंह से लेकर नाक से निकालना केवल शीतक्रम कपालभाति होती है। व्युत्क्रम में मुंह से लेकर नाक से भी निकालना है, नाक से लेकर मुंह से भी निकालना है, लेकिन पहले नाक से लेकर मुंह से, फिर मुंह से लेकर नाक से। तो ये क्यों याद नहीं है आप लोगों को? अब कैसे पढ़ाऊं तो याद रहेगा वो? व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अब आपको व्युत्क्रम कपालभाति याद नहीं है तो मातंगनी मुद्रा कैसे समझोगे फिर? और कैसे पढ़ाऊं और कैसे आपकी बुद्धि में डालूं, मुझे नहीं समझ में आता है। थोड़ा पढ़ा करो यार, रिवीजन किया करो। मेरा पढ़ने का मतलब क्या, पढ़ाने का मतलब क्या निकला अगर एग्जाम में -2 करके आओगे? देखो, कंठ पर्यंत जल में स्थित होकर कुछ नहीं करना, व्युत्क्रम कपालभाति करना, यही मातंगनी मुद्रा है। अगर एक शब्द में मैं बोलना चाहूं ना, कंठ पर्यंत जल में शीतक्रम व्युत्क्रम कपालभाति करना ही मातंगनी मुद्रा है, तो कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, बस वही बोला है। करना कैसे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हुई हैं, जैसे कि देखो, जैसे इसमें बोला है कंठ पर्यंत जल में स्थित होकर नासिका द्वारा जल का आहरण करें। नासिका से जल लिया, जैसे कि हाथी जी ले रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे, नासिका से जल ले रहे हैं, मुखान निर्गमयेत, मुख से मान लो निकाल रहे हैं। ठीक है, पुनर्वक्त्रेण चाहरेत, वक्त्र से मतलब मुख से निकाल रहे हैं। नासाभ्याम रेचयेत, अब देखो पुनर्वक्त्रेण चाहरेत मतलब पुनः मुख से ले रहे हैं और नासिका से निकाल रहे हैं। समझ में आया? नासिका से लेना है, मुख से निकालना है, मुख से लेना है, नासिका से निकालना है। ये इन हाथी जी को देखिए, नाक से लिया, मुंह से निकाला, फिर मुंह से लिया, नाक से निकाला। इस शीतक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति है, इसी को हम मातंगनी मुद्रा कहते हैं। अब देखो, ये भी जरा मृत्यु विनाशनी है, विरले निर्जन देश में करना है, मतलब एकांत में करना है इसको। एकाग्र मन से किस मुद्रा को करना बोला है? मातंगनी मुद्रा को करना बोला है, एकाग्र मन से। देखो ये अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, तो आपको ध्यान में रखना है। मातंगनी मुद्रा मातंग इव जायते, जो भी मातंगनी मुद्रा करता है ना, जिसने अपनी मातंगनी सिद्ध कर ली, उसका शरीर हाथी के समान बलवान हो जाता है। मातंग इव जायते, मातंग के समान हो जाता है वो। यत्र यत्र स्थितो योगी सुखम अत्यंत अत्यंतम अश्नुते, अत्यंतम अश्नुते मतलब जहां भी वो योगी जाएगा, कहीं भी जाएगा, जिसने मातंगनी मुद्रा सिद्ध कर ली, वो हमेशा खुश रहेगा। खुश मतलब खुश रहेगा, दुखी नहीं रहेगा ज्यादा। दुख सुख तो जीवन का बैलेंस है, लेकिन वो ठीक है, खुश रहेगा, मैनेज रहेगा सब उसका। तस्मात, तस्मात मतलब होता है इसलिए, सर्वप्रत्नेन साधयेत मुद्रिकाम पराम, इसलिए इस मुद्रा को साधक सिद्ध करे, इस मातंगनी मुद्रा को। समझ में आया? आखिरी पढ़ लो आज, फिर ये मुद्रा का चैप्टर खत्म करते हैं। भुजंगनी मुद्रा क्या है? भुजंगनी मुद्रा एक हठ रत्नावली में प्राणायाम है, उस प्राणायाम का नाम बताओ। भुजंगीकरण। भुजंग करणी भुजंगकरण। प्राणायाम है कि षटकर्म में आता है वो?
मुझे खाली प्राणायाम है रत्नावली में। रत्नावली में है वो क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम। देखो वहां पे प्राणायाम बताया है, लेकिन यहाँ मुद्रा बताया है उसी को। अब देखो कैसे बताया है। वक्त्रम तो मतलब जान गए होगे, वक्त्रम मतलब क्या होता है? मुख को बोलते हैं। मुख को किंचित मतलब थोड़ा सा प्रसार्य करे, सुप्रसार्य मतलब थोड़ा सा फैलाए, मतलब ऐसे। चा अनिलम गलया पिवेद, फिर गले से अनिल को मतलब वायु को क्या करना? पिवेद, पिए। भुजंगनी करना है तो आप एक काम करें, देखिए एकदम बताया, डिफाइन नहीं किया है, लेकिन अगर हम भुजंग आसन में ऐसे जाकर ऐसे करके पान करें तो मुझे लगता है ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, इस पे ऐसा बताया है कि नहीं, आई डोंट नो। ये बोला है ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठे, व्याख्या कर रहे हैं ऐसा बोला है। लेकिन यदि आप खुद सोचो, भुजंगनी मुद्रा है और उसको भुजंग आसन के साथ करेंगे तो क्या गलत है? नहीं गलत। ऐसे करके अगर हम वायु का पान करें गले से तो सांप के समान आकृति भी बन जाएगी ऐसी, गले से पान भी कर सकते हैं हम, तो सही है वो। मतलब ऐसी एक व्याख्या की जानी चाहिए, तो मैं करूंगा अगर मेरा फ्यूचर किताब लिखने में हुआ तो। और हम तो है क्लिनिकल स्टडी वाले। सा भवेद भुजंगी मुद्रा, गले से अगर वायु पी लिया आपने थोड़ा सा मुख को फैलाकर तो वही भुजंगनी मुद्रा है, जिससे जरा मृत्यु का विनाश होता है। सारी ही मुद्राएं जरा मृत्यु का विनाश करती हैं। उदरे रोगाम अजीर्णम विशेषता, उदर रोग का नाश करती है, अजीर्ण का नाश करती है। देखो 3 लाभ हो गए, जरा मृत्यु, उदर रोग कूट में बन सकता है ये वाला, और अजीर्ण रोग। तत्सर्वना नाशयेत आशु यत्र मुद्रा भुजंगनी, तो सभी प्रकार के रोगों का नाश करती है। ठीक है, अजीर्ण संबंधी जितने भी रोग है ना उनका नाश करती है यही भुजंगनी मुद्रा है। ठीक है, आपने 16 मुद्राएं पढ़ ली, कुल मिला के आपने यहाँ तक पढ़ लिया। ये किताब आपने यहाँ पढ़ ली, इतना पढ़ लिया है, केवल इतना बचा है। देख रहे हो इस बुक में आपने इतना पढ़ लिया, केवल इतना बचा है। इतना पढ़ लिया, इतना बचा है, मतलब 20% बचा है केवल। सर एक बार संभवी मुद्रा का फल बता दीजिए। सर्वतंत्रेषु गोपिता, संभवी मुद्रा। हाँ संभवी मुद्रा। फल उसमें अर्थ में नहीं लिखा है क्या? कहाँ है संभवी? योनि बद्रोली सबकी चरणी चौड़ावी मांडवी संभवी पंचधारणा, संभवी पंचधारणा। हाँ संभवी मुद्रा यहाँ पे होगा। संभवी मुद्रा का पहला फल लिख लो। कुलवधु के समान बोला है, सभी तंत्रों में गोपनीय है, और जो भी इस मुद्रा को कर लेता है वो नर नारायण हो जाता है, वो नर आदिनाथ हो जाता है, वही नर ब्रह्मा हो जाता है। बस इतना ही फल है उसका। ठीक है सर भुजंगनी मुद्रा का सर उपसंहार क्या है सर? इसका भी है सर, इसी में अटैचमेंट है। भुजंगनी मुद्रा का उपसंहार है वो पवन जी। सभी मुद्रा का है, वो आप लोग खुद पढ़िएगा, वो आप लोग खुद पढ़िएगा। गमनागमन जो एक गमनागमन का यहाँ पे क्या आकाश गमन है? अरे इन सब चीजों को खुद पढ़ लेना आप लोग, इसमें कुछ नहीं है। फट से बोलूंगा 2 मिनट में, ठीक है। जरा मरण का नाश होता है मुद्राओं से, ठीक है। इंपॉर्टेंट, सठ व्यक्ति भक्तिहीन व्यक्ति ना देयम यस्य कश्चित, आप ही अर्थ निकाल रहे हो, केवल मैं बोल रहा हूँ। सठी व्यक्ति और भक्तिहीन व्यक्ति को नहीं देना है कभी भी, कश्चित कभी भी, गोपनीय रखना है। दुर्लभ रूप से मिलता है, मरुताम अपी, मरुत गणों को भी इसको दुर्लभ रूप से प्राप्ति होती है। किसकी? मुद्राओं की। रुजवे जो शांत चित्त है, ठीक है, जिनका ऋजु है, शांत चित्त है, गुरु भक्त परायण है, उनको देना है। जो कुलीन है उनको देना है। और जो भोग मुक्ति प्रदातव्यम भोग मुक्तिम प्रदायकम, जो मुक्ति चाहते हैं उनको देना है। मुद्राणाम पटलम, देखो यहाँ पे मुद्राओं का पटल भी बोल दिया है। इससे शिव संहिता से निकले, समझ रहे हो?
लेकिन ये शिव संहिता बाद में बोली गई है, संहिता को पटल बोला है, वहां पे चैप्टर्स को पटल बोला है। सर्व व्याधि का विनाश करता है, जो भी इसका नित्य अभ्यास करता है, नित्य अभ्यास सील हो जाता है, सील गुड़ वाला हो जाता है, जठराग्नि बढ़ जाती है। और क्या होता है? मृत्यु नहीं होती है काल उसकी, अग्नि नहीं जला सकती, जल नाचा अग्नि जल भयम, उसे अग्नि और जल का भय नहीं रहता। वायु और अपी कुतो भयम, वायु से भी उसे कोई भय नहीं रहता। कास श्वास प्लीहा कुष्ठ श्लेष्मा रोगाश्च विंसति। तो मतलब ये तो 20 प्रकार के रोग होते हैं ना। कितने 20 प्रकार के रोग? ये जो कफ संबंधी 20 प्रकार के रोग होते हैं वो नहीं होते। कास मतलब खांसी, श्वास मतलब फेफड़े संबंधी दमा संबंधी रोग, प्लीहा तिल्ली संबंधी रोग, कुष्ठ मतलब चर्म रोग, चर्म रोग नहीं होते उसको, श्लेष्मा संबंधित रोग नहीं होते। मुद्रणाम साधयेत साधना चैव विनश्यति न संशय, उसे कभी ये सब रोग नहीं होते। इतने गिनाए मैंने, कास श्वास प्लीहा कुष्ठम श्लेष्मा रोगम विंसति, बहुना किमि हो तेन सारम वचमी च चंडते। इस प्रकार बहु प्रकार के लाभों को तुम्हारे समक्ष मैंने चंड कपाली कहा। नास्ति मुद्रा समम किंचितम सिद्धि सिद्धिम क्षिति मंडले। तो इसमें बोला विश्व में मुद्राओं के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिससे सफलता एवं पूर्णता इस क्षिति मंडल में प्राप्त ना की जा सके। ठीक है, बस अब मैंने भी तुम्हें सारी चीजें बतला दी और अधिक कुछ नहीं कहना है। ऐसा इसमें भी लिखा है, ऐसा मैं भी आपको कह रहा हूं। ठीक है, ऐसे अगर पढ़ो तो कसम से कह रहा हूं हफ्ते भर में पूरी गारंटी संहिता पढ़ लोगे आपने। बहुत स्पीड हो गया क्या? हाँ आज थोड़ा स्पीड हो गया सर। समझ नहीं आया? नहीं, समझ में आया लेकिन थोड़ा सा स्पीड था आज। समझ में नहीं आया कि आया ये बताओ। आया, थोड़ा ये डिस्कशन कम हुआ, लेकिन बंदे भारत एक्सप्रेस हो गया, ज्यादा स्टॉपेज कम था। बहुत सरल है। समझ में तो शुरू सर सब कुछ आ चुका पहले ही, अब तो रिपीटेशन चल रहा है, वर्ड तो वही है। वर्ड वही है, बस रिपीटेशन चल रहा है। बहुत सही बोला गौरव जी ने। ठीक है, चलो मतलब आप लोग को अच्छे से समझ में आया। इसका मतलब आप लोग बहुत स्पीड पढ़े हो और अच्छा पढ़े हो। कल हम लोग करेंगे प्राणायाम प्रकरण। खा पी के बैठना। सर इसका पीडीएफ मिलेगा क्या? ये पीडीएफ पर्सनल है, इसको थोड़ा सा मैं अलग अलग है, इसको देकर भी कोई फायदा नहीं है आपको। आप लोग बुक से पढ़िए। बुक है क्या? बुक सेंड कर दीजिएगा आप ग्रुप में। हाँ मैं बुक सेंड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। ये अलग अलग है, इसको लेकर कोई मतलब नहीं। हिंदी जो लिखी है इस किताब में ये वही है, बस स्लाइड प्रेजेंट करने के लिए आपको मैं यहाँ पे हल्का हल्का कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। थैंक यू सर। प्रत्याहार नहीं होगा कोई?